हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत खुश भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी 3rd क्लास की वर्कशीट। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सबसे पहले मेंशन करेंगे आज की डेट 12 जुलाई 2021। अपना नाम लिखेंगे, कक्षा का नाम लिखेंगे, 3rd A, B या C अपने सेक्शन के साथ। अपने टीचर का नाम लिखेंगे और आज की हमारी क्रम संख्या बिल्कुल नहीं भूलेंगे लिखना। यह है 19A। ए ज़रूर लिखें क्योंकि आज मंडे है और हमारे पास 2 वर्कशीट्स आएंगी। तो आज की हमारी पहली वर्कशीट है यानी 19A हमारी वर्कशीट है हिंदी की और 19B हम लेकर आए हैं EVS की। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी हिंदी की वर्कशीट। प्यारा बंदर मस्त कलंदर। प्यारे बच्चों, आप जानते हो आज की कार्यपत्रिका आपके लिए कौन लाया है? जी हाँ, एक बंदर मस्त कलंदर जिसके पास है डम 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 बजाने वाला डमरू। तो चलिए करते हैं अपनी कार्यपत्रिका शुरू। प्रश्न 1, डम 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 डम। बच्चों, नीचे लिखी कविता को मज़े से पढ़ेंगे हम, साथ ही दिए गए उन चित्रों पर गोला लगाएंगे जिनके नाम कविता में एक साथ मिलकर गाएंगे। आप देखिए, एक साइड आपको कविता लिखी हुई दिखाई दे रही है और इधर कुछ चित्र दिए हुए हैं। तो हमें आज कविता गानी है और ध्यान से सुनना है उन शब्दों को जो इसमें आएंगे कविता में और उन्हीं चित्रों पर हमें गोला लगाना है। ठीक है, तो चलिए पोयम शुरू करते हैं। ऊपर पंखा चलता है। अरे वाह, ये तो वही पोयम है जो हम लोग गाते हैं घरों में भी। तो शुरू करते हैं, तो मज़ेदार पोयम है। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बच्चा सोता है, सोते सोते भूख लगी, उसने खा ली मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, बंदर हमारे मामा नहीं, मामा गए दिल्ली, वहाँ से लाए बिल्ली, बिल्ली के 2 बच्चे, हम बच्चे हैं बहुत अच्छे। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी पोयम थी। तो सभी बच्चे ऑडियो में इसे गाकर अपने कक्षा अध्यापक को भेजेंगे। अब इनमें हमें चित्रों में गोला लगाना है, तो ध्यान देंगे कि हमारा कौन सा चित्र इस पोयम में आया था। मूंगफली, मूंगफली नाम आया था ना, तो चलिए इस पर गोला लगा देते हैं। यहाँ पर बेबी सो रहा है, बच्चा सोता है, तो बच्चा भी आया था। पंखा, अरे वाह, इसमें तो पंखा भी आया था। मेंढक आया था? नहीं, तो मेंढक पर नहीं लगाएंगे। गमला आया था? नहीं, इस पर भी नहीं लगाएंगे। बंदर, हाँ बंदर तो आया था, बंदर हमारे मामा नहीं, मामा गए दिल्ली, तो दिल्ली में इंडिया गेट, इस पर भी लगाएंगे। और यहाँ पर है बिल्ली, बिल्ली पर भी सर्कल करेंगे क्योंकि ये भी पोयम में आया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आओ बातचीत करें। प्रश्न 2, तो प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। अपनी नोटबुक में आप ये वाला काम भी अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ करके उसको सर्कल कर सकते हैं, जैसा भी आपको ड्रॉ करना आता है। यहाँ पर पिक्चर रीडिंग करनी है, चित्र वर्णन है, इस पर आपको पढ़ना है, मतलब चित्र देखना है और ध्यान देना है कि चित्र में क्या एक्टिविटी हो रही है और ये बच्चे आपस में क्या बात कर रहे होंगे। इनके बात को कल्पना कीजिए और उनके डायलॉग्स अपनी नोटबुक में लिखिए। डम 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 हो गया हमारी आज की वर्कशीट। अब हो गई कार्यपत्रिका ख़त्म। यदि आपको लगी ये मज़ेदार तो अपने शिक्षक संग साझा करो अपने विचार। अरे वाह, ये बंदर तो बहुत ही मज़ेदार लाइन्स बोलता है। तो अपने टीचर के साथ वर्कशीट ज़रूर शेयर करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को घर पर रहते हुए पढ़ाई के साथ व्यायाम, मनोरंजन, खेल और घर के छोटे छोटे कार्यों में हाथ बटाने के लिए भी प्रेरित करें। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, बिना धोए किसी भी वस्तु को ना छुएं। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका समाप्त होती है 19A। अब चलते हैं हमारी अगली वर्कशीट की तरफ 19B जो है EVS की।
तो आ गए हैं हम अपनी अगली वर्कशीट की तरफ। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में डेट मेंशन करेंगे, अपना नाम, क्लास का नाम विद योर सेक्शन, टीचर का नाम और कार्यपत्रिका संख्या ज़रूर लिखें। वर्कशीट हमारा नंबर है आज 19B, EVS की वर्कशीट का नंबर 19B। ठीक है, तो वर्कशीट शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से एक महामारी के कारण आप विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। इस महामारी का नाम कोविड-19 है। इसी महामारी के चलते हमारे दैनिक जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं, जैसे कि हाथों को बार बार धोना, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बनाए रखना। आज हम कोरोना वायरस से बचने वाली इन्हीं सावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। आगे क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? बच्चों, हाथ धोना न सिर्फ इस महामारी के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा भी है। अतः हमें नियमित रूप से हाथ धोने चाहिए। आपने नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें और यहाँ पर चरण दिए हैं कि हमें किस तरीके से अपने हाथों को धोना चाहिए। ठीक है, तो पहले प्रश्न में यही है, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहले हमें अपने हाथों को पानी से धोना है, उसके बाद हैंड वॉश यूज़ करना है। हैंड वॉश को अच्छे तरीके से उंगलियों के बीच में, हाथ में आगे पीछे हमें रब करना है, अच्छे से लगाना है। उसके बाद पानी से हाथ धोने हैं अच्छे तरीके से, और फिर किसी साफ़ टॉवल से या साफ़ रुमाल से आप अपने हाथों को पोंछ सकते हैं। ठीक है, साफ़ करेंगे, सुखाएंगे। तो ये हमारे चरण थे कि हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए हाथ धोने का। अगले क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। प्रश्न 2, हमारा पॉइंट सेकंड है। अब आप नीचे दिए गए चित्रों के सामने हाँ या नहीं चुनकर बताइए कि कोरोना महामारी से बचाव हेतु हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यहाँ पर देखो कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको इन पिक्चर्स में बताना है। 2 चीज़ लिखिए, हाँ या ना। ठीक है, हाँ और नहीं। तो आपको हाँ या नहीं बताना है कि क्या कोविड-19 से बचाव के लिए हमें ये करना चाहिए या हमें ये नहीं करना चाहिए। देखिए, पहला पॉइंट है हमारे पास हाथ धोना। हमें हाथ धोने चाहिए या नहीं? हाँ, तो हम इसे हाँ पर टिक कर देते हैं, या फिर आप गोला भी लगा सकते हैं। ठीक है, सेकंड पिक्चर में हमारे पास है हाथ को मिलाना। क्या हमें किसी से हाथ मिलाना चाहिए? नहीं, कोविड-19 में हमें हाथ नहीं मिलाना चाहिए। तो हमारे लिए नहीं ऑप्शन सही है, हम नहीं पर टिक करेंगे। ठीक है, हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए। थर्ड पॉइंट, यस, हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए, तो हमारा आंसर है हाँ। क्या हमें ऐसे खुले में छींकना चाहिए? फोर्थ पॉइंट पे देखिए, नहीं, हमें ऐसे खुले में नहीं छींकना चाहिए, तो नहीं हमारा सही आंसर है। हमें 2 गज की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हाँ, इस पर हम हाँ पर टिक करेंगे। हमें अपने आँख, नाक, मुंह पर हाथ लगाना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, तो नहीं पर टिक करेंगे। हमें मास्क पहनना चाहिए। हाँ, हमें मास्क पहनना चाहिए। क्या हमें इस तरीके से भीड़ में जाना चाहिए? 8 पॉइंट पर देखिए, नहीं, हमें भीड़ में नहीं जाना चाहिए, तो नहीं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर कोरोना को हराना है तो सही तरीके से मास्क लगाना है। ठीक है, चलिए लाइन सही से पढ़ते हैं। अगर कोरोना को है हराना तो सही तरीके से मास्क है लगाना, और बाकी सबको भी है बताना। देखिए, कुछ लोग मास्क अलग अलग जगह पर लगाते हैं, कुछ अपने मुंह से नीचे करते हैं, कुछ नाक के ऊपर रख लेते हैं। तो इसीलिए हमें इन्हें देखना है कि हमारा सही तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, पहला इन्होंने दिखाया है कि इसने अपनी ठोड़ी पर रखा है, ये गलत प्रोसेस है, इसको नहीं करना है। कान पर लटकाना है, ये भी नहीं करना है। इन्होंने देखो नाक के नीचे रखा हुआ है, सिर्फ मुंह कवर किया हुआ है, ये भी गलत तरीका है। हमारा जो सही तरीका है वो ये है, जिसमें हमारी नाक और मुंह और ठोड़ी तीनों चीज़ कवर होती हैं। यही हमारे मास्क पहनने का सही तरीका है, तो इसी तरह पहने और दूसरों को भी बताएं। बच्चों, अब आपके लिए एक एक्टिविटी है। हाथ धोने के विभिन्न चरण अच्छे से जान चुके हैं, इसीलिए अब आप हाथ धोने के विभिन्न चरण दर्शाते हुए एक वीडियो बनाइए और अपने टीचर को भेजिए। आपको क्या करना है, हाथ धोना है और हाथ धोते समय एक वीडियो बनाना है, किसी बड़े की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो को अपने टीचर को सेंड करना है।
अभिभावकों के लिए आज का सुझाव है, हम हाथ धोने के विभिन्न चरणों की वीडियो बनाने में बच्चों की सहायता करेंगे। ठीक है आप लोग। कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस और 6 फीट और 2 यार्ड, 6 फीट या 2 गज की दूरी बनाए रखें। ये बहुत ही आवश्यक है कोविड-19 के पेंडेमिक टाइम में। तो आज की वर्कशीट हमारी ख़त्म होती है, यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोनों हमारी वर्कशीट हो चुके हैं, हिंदी 19A और EVS 19B। तो मिलते हैं कल अगली वर्कशीट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।